दोस्तों, जब पति और पत्नी की शादी होती है ना, तो सबसे पहले पत्नी शादी होने के बाद कहती है, एक डायलॉग मारती है, सबसे ज्यादा एक डायलॉग मारती है, सभी को पता होगा, कॉमन है वो, है ना। आधा हिस्सा लेके ही मानोगी, तेरी प्रॉपर्टी, तेरे घर वालों की प्रॉपर्टी में ना आधा हिस्सा लेके ही मानोगी। अब भाई साहब, ये चैप्टर बनाए नहीं अभी तक तो हिस्सा कहाँ से मिल जाएगा। सबसे बड़ी गलतफहमी एक तो ये हो जाती है भाई साहब। भाई, प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार से महिला का कोई अधिकार नहीं होता है, ना तो पति की सेल्फ प्रॉपर्टी में, ना ही सास ससुर की प्रॉपर्टी में। तो भाई ये है ना, सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। कई जगह ये भी कहा दिया जाता है इनको कि साहब रखेगा तो है ही, नहीं रखेगा तो आधी प्रॉपर्टी तो तुम्हारी है ना, अर्धांगिनी है तो आधी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। इस चक्कर में, ये चैप्टर के चक्कर में पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है, इस कॉन्फिडेंस के चक्कर में। या कॉन्फिडेंस नहीं, और कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो भाई, आपको मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, आपको प्रॉपर्टी में लेने का कोई अधिकार नहीं होता है, पहली बात। दूसरा जो चैप्टर होता है, कोई सरकारी कर्मचारी है, चाहे कोई प्राइवेट में कमा रहा है, कितना भी कमा रहा हो, मान लीजिए 20-30 हज़ार है, तो साहब 50% तो थारी सैलरी पे मारो, हिस्सों ही है ही। क्लियर कट बात है भाई, ये भी बेड़ा कर देता है। 31/30 से ज़्यादा तो मेंटेनेंस कभी बनता ही नहीं है, और कोर्ट मैक्सिमम 20 से 22% बनाता है, इससे ज़्यादा बनाता भी नहीं है। तो ये भी एक दूसरी गलतफहमी होती है बड़ी वाली। ये भी चैप्टर वाला सिस्टम होता है, ये भी खत्म हो जाता है इनका पूरी तरह से। ठीक है। तीसरा एक और हो जाता है कि साहब मैं डाइवोर्स दूंगी ना तभी तो डाइवोर्स मिलेगा, नहीं तो डाइवोर्स मिलने वाला है ही नहीं। पहला। थर्ड जो पॉइंट है भाई, वो जमाना गया, आज की डेट पे है ना, अगर एविडेंस अच्छे हैं तो भाई डाइवोर्स मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, आज की पता है ना आपको, जब शादी चलने योग्य नहीं है, बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा है, पत्नी रह भी नहीं रही, तो इस गलत फहमी में अगर आप ये बैठी हुई हो कि साहब मैं दूंगी तभी डाइवोर्स मिलेगा, नहीं तो मैं तो मेरे घर वालों के साथ रहूंगी, साथ भी नहीं रहना, तो भाई डाइवोर्स एक्सपायर्टी मिल जाएगा। तो ये गलत फहमी है, तो इसको भी दूर कर लेना जल्दी से जल्दी। चौथी जो आपकी मैं बता देता हूँ, जो मैं बोल दी वो सत्य है। सबसे बड़ी गलत फहमी है कि भाई जो मैं बोल दी ना वही सत्य होगा। मेरे को 25 लाख मांगा है और एक इनोवा गाड़ी मांगा है और बाइक स्पोर्ट वाली मांगा है। ये जो मैं बोल दी ना, यही बात सत्य मानी जाएगी, बस हरिश्चंद्र की लकीर खींच दी जाएगी यहाँ पे। भाई ये भी सबसे बड़ा गलत फहमी होती है, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है भाई। कभी भी आप वो 98 की, फिर देखो आप क्या होता है ना कि 80-90% मामले झूठे होते हैं ना आपके, विदाउट एविडेंस के। देखो, पुलिस आरोपी से आपकी एक्सेप्ट कर लेती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप केस जीत गए, कोई मतलब नहीं है। आपके पास वही आरोप लगाओ, वही प्रत्यारोप लगाओ। मैं बार बार कहता हूँ कि आपके पास उनके सबूत है, क्योंकि कोर्ट चलता है सबूत से, पुलिस चलती है आरोपी से। ठीक है। महिला का पक्ष का, महिला होने का फायदा इतना मिल जाता है कि आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आप बोले हो वही सत्य हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये आपकी चौथी गलतफहमी है, इसको भी जितना जल्दी हो खत्म कर देना चाहिए। पांचवी बात होती है, जिसको रहना हो ना तो वो सोबर, पहली बात तो केस की करने की सोचती भी नहीं है, और जिसको नहीं रहना होता ना तो उसको क्या होता है कि और कॉन्फिडेंस में रहता है कि सब पक्ष तो अपने पे है ना, प्रेशर डालेंगे, जल्दी फ्री होना है। ठीक है। जो भी केस है कर लो एक साथ ही, चाहे वो डीवी का हो, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे वो 498 का हो, एक साथ ही कर बैठते हैं उनको। और फिर क्या है, कोर्ट कचहरी में जाने के बाद ऐसा होता है कि भाई ना तो इनको रिजल्ट मिल पाता है टाइम पे, ना ये जल्दी फ्री हो पाते हैं। अब ये कहीं के नहीं रहते भाई साहब। तो ये मामले 5 ऐसी गलतफहमियां हैं जो कि जिनको मैक्सिमम जो गलती केस करते हैं ना, उससे पहले हर कोई महिला करती है इनकी गलती। तो मैक्सिमम इन गलतियां ना करें, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा नहीं होता है, आपको मेंटेनेंस लेने का अधिकार होता है। आपको 50% सैलरी में कोई हिस्सेदारी नहीं रहती आपकी। देखो, पति पत्नी की हिस्सेदारी कोई नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी जो होती है जो कमाता है। अब पत्नी कमाती है तो पति की जिम्मेदारी पत्नी की भी, ऐसा नहीं है। तो इस वाली गलतफहमी को आपको निकाल देना। और थर्ड बात आपकी कहते हो कि जब जो कहोगे वही सत्य होगा, बिना सबूत के कोर्ट आपको कभी भी नहीं मानेगा इस चीज़ को। तो अगर आपकी गलतफहमी है तो इसको भी दूर आप कर लेना चाहिए। और ये फोर्थ आपकी जो रहते हो आप इस ईगो में, साहब मैं तलाक दूंगी तभी तलाक मिलेगा, अन्यथा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ग्राउंड अच्छे बन गए, स्ट्रॉन्ग बन गए, और अगर मजबूत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो बिल्कुल आपको डाइवोर्स एक्सपायर्टी मिल जाएगा। तो ये गलतफहमियां हैं, इनको दूर कर लीजिए। सबसे बेस्ट है अपना कैरियर खुद खत्म मत करिए, अन्यथा आप खुद के पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।